गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। इससे पहले हमने डेडलॉक अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेडलॉक डिटेक्शन। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस डेडलॉक आने से पहले की टेक्निक्स हैं, और डेडलॉक डिटेक्शन अगर हमारे सिस्टम में डेडलॉक एंटर कर गया है तो अब हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हमें डेडलॉक को डिटेक्ट करना है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज़ डेडलॉक डिटेक्शन? डेडलॉक डिटेक्शन मीन्स आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ अ डेडलॉक इन अ सिस्टम। अब हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए। पहला है वेट फॉर ग्राफ एंड सेकेंड वन इज़ बैंकर्स एल्गोरिथम विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेफ्टी एल्गोरिथम और डेडलॉक डिटेक्शन वर्जन। ठीक है, देखो बहुत ईजी है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, डेडलॉक अवॉइडेंस पे हमने रैक पढ़ा था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, तो उसी का एडवांस वर्जन क्या है, वेट फॉर ग्राफ है। वहाँ पे हमने पढ़ा था बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए, तो ये इसका एडवांस वर्जन है बैंकर्स एल्गोरिथम, जिसको हम बोल रहे हैं सेफ्टी एल्गोरिथम। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वेट फॉर ग्राफ कब यूज़ करेंगे हम, जब हम सिंगल इंस्टांस ऑफ रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, और बैंकर्स एल्गोरिथम कब यूज़ होगा, जब हम मल्टीपल इंस्टांसेस यूज़ कर रहे हैं। अब आपको पता है सिंगल इंस्टांस और मल्टीपल इंस्टांस का क्या मतलब है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास ये रिसोर्स है R1, अगर इसके अंदर एक डॉट है इट मीन्स ये सिंगल इंस्टांस है। अगर हमारे पास दो डॉट हैं इट मीन्स मल्टीपल इंस्टांस है। अब सिंगल डॉट, अगर ये रिसोर्स R1 प्रिंटर है तो इसका मतलब अगर ये सिंगल डॉट है तो हमारे पास एक प्रिंटर है। अगर पर हमारे पास दो डॉट हैं इट मीन्स हमारे पास दो प्रिंटर हैं। ठीक है, तो दो प्रिंटर है तो मतलब मल्टीपल इंस्टांस, वन प्रिंटर है तो इट मीन्स सिंगल इंस्टांस। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये मैंने लिखा हुआ है कि वेट फॉर ग्राफ कब यूज़ करेंगे हम, जब हमारे पास सिस्टम विद सिंगल इंस्टांस होगा, और बैंकर्स एल्गोरिथम कब यूज़ करेंगे, जब सिस्टम विद मल्टीपल इंस्टांस होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको गिवन होगा रैग विच इज़ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसके बिहाफ पे आपको बनाना है वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता है कि इस एरो का क्या मतलब है। देखिए ये प्रोसेस P1 है, ठीक है, ये एरो ऊपर की तरफ है और यहाँ पे है रिसोर्स R1। इसका मतलब क्या है, जो ये प्रोसेस P1 है वो R1 रिसोर्स R1 के लिए वेट कर रहा है, लेकिन R1 जो रिसोर्स है वो पहले से किसने ले रखी है, P2 ने। और P2 किसके लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, R3 रिसोर्स के लिए, लेकिन R3 रिसोर्स पहले से किसने ले रखी है, P3 ने, है ना। ऐसे करके ये प्रोसेस हो रहा है। अब हम क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये टफ लग रहा है हमें, थोड़ा सा समझना, साइकिल फॉर्म हो रही है नहीं हो, थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो हमको थोड़ा सा और इजी वे में बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेट फॉर ग्राफ। दिस इज़ वेट फॉर ग्राफ। चलो हम वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं, हमें कुछ नहीं करना। देखो दिस इज़ R1 इज़ वेटिंग फॉर P2, here is P1 इज़ वेटिंग फॉर R1 एंड R1 इज़ गिवन टू P2। ठीक है, अब हम यहाँ से बीच में से ना R1 हटा देंगे, रिमूव कर देते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि P1 इज़ वेटिंग फॉर P2। वी कैन राइट दिस, है ना। देखो क्या हो रहा है, हमने R1 को यहाँ से हटा दिया, R1 को हम यहाँ से हटा देंगे तो P1 किसके लिए वेट कर रहा है, P2 के लिए, है ना। हमने यहाँ पे लिख दिया P1 किसके लिए वेट कर रहा है, P2 के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं P2 किसके लिए वेट कर रहा है, R3 के लिए, है ना। और R3 किसने ले रखा है, P3 ने, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P2 इज़ वेटिंग फॉर P3। अब हम यहाँ पे देखते हैं P1 R2 के लिए वेट कर रहा है, लेकिन R2 किसने ले रखा है, P4 ने, मतलब P1 वेट कर रहा है P4 के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं P4 वेट कर रहा है R3 के लिए, R3 रिसोर्स के लिए, लेकिन R3 रिसोर्स किसने ले रखी है, P3 के लिए, तो इसका मतलब। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या साइकिल फॉर्म हो रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हो इजीली, साइकिल डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स डेडलॉक इज नॉट हेयर, डेडलॉक इज नॉट अगर इन दिस सिस्टम, इट इज़ डेडलॉक फ्री। वी कैन राइट हेयर इट इज़ डेडलॉक फ्री। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैंकर्स एल्गोरिथम, जो हम जिसको हम सेफ्टी एल्गोरिथम भी कहते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम हमने पहले भी पढ़ी थी, उसका एडवांस वर्जन हमारा हम डेडलॉक डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बहुत इजी है, आप समझना, ध्यान से सुनना, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी। देखो हमारे गिवन है, हमें प्रोसेस, एलोकेशन, रिक्वेस्ट, अवेलेबल और टोटल। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने
नीड को अवेलेबल से कंपेयर करा था बैंकर्स एल्गोरिथम में, है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अवेलेबल को रिक्वेस्ट से कंपेयर कराएंगे, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं, P0 के लिए चेक करते हैं। P0 रिक्वेस्ट कर रहा है 000 रिसोर्सेज और हमारे पास अवेलेबल कितनी है 000। इट मीन्स P0 रिक्वायर्स रिसोर्स 0 ऑफ A टाइप, रिसोर्स 0 ऑफ B टाइप एंड रिसोर्स 0 फॉर C टाइप। मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए, है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस P0 है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और सेव सीक्वेंस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब वो सक्सेसफुली P0 हमारा एग्जीक्यूट हो गया तो जितनी भी उसने रिसोर्सेज ली हुई थी, एलोकेट की हुई थी, वो उनको रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो 000 में हम क्या ऐड कर देंगे 010। तो 000 प्लस 010 बिकम्स 010। अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज 010 हैं। चलो अब नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं फॉर प्रोसेस P1 के लिए P1 ने रिक्वेस्ट करी है 202, लेकिन हमारे पास कितना अवेलेबल है 010। इट मीन्स हम इसको अभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, P1 को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। P2 के लिए चेक कर लेते हैं। अगेन P2 रिक्वायर 000, इट नीड्स नथिंग। तो जब 000 होगा तो इट मीन्स P2 सक्सेसफुली रन कर गया और उसके बाद उसने अपनी रिसोर्सेज को रिलीज़ कर दिया 303 बिकम्स 313। ऐड कर देंगे 3 इसमें, तो ये कितना बन जाएगा 313, ठीक है। तो P2 भी रन हो गया। अब आपके पास चॉइस है कि या तो आप P1 को एग्जीक्यूट करा लो या फिर P3 P4 को पहले करा लो और लास्ट में P1 को करा लो, ठीक है। तो हम चलो P3 को रन कराते हैं। P3 के लिए देखते हैं, उसकी रिक्वेस्ट है 100 और हमारे पास अवेलेबल कितना है 313, है ना। तो इट मीन्स इट कैन ईजीली एग्जीक्यूट। तो सेव सीक्वेंस में हमारे पास आ गया P3। तो P3 ने जब एग्जीक्यूट कर लिया तो अपनी रिसोर्सेज रिलीज़ कर दी 211। तो 211 इसमें ऐड हो जाएगा विच बिकम्स 524। इसमें ऐड कर दो 211। देखो 3 में 1 जोड़ दिया 4, 1 में 1 जोड़ दिया 2 और 3 में 2 जोड़ दिया 5। तो 524 हमारा न्यू अवेलेबल बन गया। नाउ कम टू द P4 की रिक्वेस्ट, P4 ने रिक्वेस्ट कितनी करी है 002 और हमारे पास अवेलेबल कितना है 524। तो मतलब ये इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो सेव सीक्वेंस में आ गया। अब P2 को भी चेक कर लेते। हमारे पास एक वेट कर रहा था P1 202। अब हमारे इजीली सेटिस्फाइड हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 524 है। तो यहाँ पे हमारी सेव सीक्वेंस आ गई, सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए, है ना, और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमारी सेव सीक्वेंस निकल गई। सेव सीक्वेंस का मतलब क्या है, हमारे सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए हैं सक्सेसफुली और हमारे सिस्टम में कोई डेडलॉक नहीं है, ठीक है। इट मीन्स नो डेडलॉक हियर। अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि वो रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर पा रही तो इसका मतलब सिस्टम में डेडलॉक है। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ डेडलॉक विच इज़ डेडलॉक रिकवरी। अब हमारे सिस्टम में डेडलॉक आ गया है, हमने उसे डिटेक्ट कर लिया है। अब हमें उससे क्या करना है, रिकवरी करनी है। डेडलॉक रिकवरी इज़ द मेथड यूज बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिमूव अ डेडलॉक आफ्टर इट हैज़ अकर्ड बाय अबॉर्टिंग प्रोसेस। तो हम इसमें दो तरीके से हम रिकवरी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोसेस टर्मिनेशन एंड सेकेंड वन इज़ रिसोर्स प्रीएम्पशन। प्रोसेस टर्मिनेशन के अंदर भी दो तरीके हैं, किल ऑल और किल वन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ P1, P2, P3 and P4. Okay, P1 is waiting for P2, P2 is waiting for P3, P3 is waiting for P4 and P4 again waiting for P1. So cycle exists here, it means this system is in deadlock. अब हम क्या करेंगे, एक तरीका है कि पहले तो किल ऑल द प्रोसेसेस, डेडलॉक के अंदर जितने भी प्रोसेस है उन सबको अबॉर्ट कर दो या फिर किल कर दो, ठीक है। अब ऐसा करने से हमारा क्या होगा, बहुत सारा डेटा लॉस हो जाएगा और हमारा जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है, सीपीयू का टाइम यूटिलाइज हुआ है, वो सब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सेकंड मेथड इज़ किल वन मीन्स पहले हम P1 को किल करके देख लेते हैं, है ना, अबॉर्ट करके देख लेते हैं, क्या पता है यहाँ पे ये डेडलॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर P1 से नहीं हुआ प्रॉब्लम सॉल्व तो हम P2 को किल कर देंगे या अबॉर्ट कर देंगे, है ना। तो ऐसे कर करके हम 1 बाय 1 से प्रोसेस को अबॉर्ट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि डेडलॉक हमारा रिमूव नहीं हो जाएगा सिस्टम से। सेकेंड मेथड है हमारा रिसोर्स प्रीएम्पशन का। अब रिसोर्स प्रीएम्पशन में क्या होता है, द सिस्टम टेक्स अ रिसोर्स अवे फ्रॉम अ प्रोसेस एंड गिव्स इट टू अनदर प्रोसेस टू ब्रेक द डेडलॉक। जितनी भी मान लो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करके हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को दे सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, जो डेडलॉक की चेन होगी
वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और हमारा सिस्टम डेडलॉक से बाहर आ सकता है। अब इसके अंदर हमारे जो प्रीएम्पशन है उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, सिलेक्ट अ विक्टिम, टेकिंग बैक द रिसोर्स और रोलिंग बैक। अब जब भी हम प्रीएम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट अ विक्टिम। सिलेक्ट अ विक्टिम इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ से कि जिससे हम रिसोर्सेज ले सकें, है ना। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रोल बैक भी करना है। रोल बैक में क्या करेंगे हम, रोल बैक का मतलब रीस्टार्ट करना है। इसमें क्या करेंगे, सेंड द प्रोसेस बैक टू एन अर्लियर पॉइंट एंड स्टार्ट अगेन। तो इन तरीक़ों से हम डेडलॉक को रिकवर कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस को अबॉर्ट कर दो, या तो सारे प्रोसेस अबॉर्ट कर दो या फिर 1 बाय 1 करके अबॉर्ट कर दो। दूसरा है रिसोर्स प्रीएम्पशन। रिसोर्स प्रीएम्पशन में क्या है, हमारे पास मतलब कुछ जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस होते हैं उससे रिसोर्सेज हम क्या कर सकते हैं, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, हाई प्रायोरिटी को दे सकते हैं ताकि वो चेन टूट जाए और हमारा सिस्टम क्या है, डेडलॉक फ्री हो जाए। रोल बैक मीन्स सेंड द प्रोसेस बैक टू एन अर्लियर पॉइंट एंड स्टार्ट अगेन। रोल बैक को आप रीस्टार्ट भी कह सकते हैं।